Assalamualaikum friend, welcome back to my channel. This is Hassan Farooq. Thank you so much for your love and support. उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस टाइम जो आप फीमेल देख रहे हैं या बिल्कुल जो पेयर देख रहे हैं, बार बार दिखा देने के बाद आपको तो अब तो सब कुछ ज़ुबानी याद हो चुका होगा कि मैं किस पेयर की आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। ये है हमारी यूनिक लाइट एज, जिसको अभी तक हम लोग साबित नहीं सही से कर पाए कि दर हकीकत ये क्या चीज़ है। यकीन करें ये बहुत ही एंटीक और यूनिक चीज़ है, जिससे हमें अब तक बहुत ही डिफरेंट रिज़ल्ट्स मिल चुके हैं और बदकिस्मती से इसके हकीकी पेरेंट्स का भी मुझे नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि यूरेशियन कॉलर डव का जीन कैरी कर रही है और किसी हद तक मेरी जो क्रस्टेड लाइन थी ना वॉलेट नेक की, उसमें से कहीं ये प्रोड्यूस हुई है। अब उसमें से मैंने, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने कोई नॉन क्रस्टेड जो क्रस्ट नहीं था वो ही यूज़ किया था इस मामले में इसके साथ। तो इस फीमेल को पहले हमने, आपको मालूम है, B1 फ्रोस्टी के साथ टेस्ट किया था, तो हमारे पास यूनिक टेंजराइन कलर की फ़ीमेल प्रोड्यूस हुई थी और जिसकी वजह से हमें डाउट हुआ कि ये फ़ीमेल कहीं ना कहीं सिनेमन का जीन कैरी कर रही है। अगर सिनेमन का जीन कैरी कर रही है तो इसका मतलब है इसका जो फादर है वो B2 फ्रोस्टी ही है। तो मुमकिन है B2 फ्रोस्टी मेल को मैंने जब अपनी एक मेरे पास थी लाइट ऐश फीमेल, उसके साथ जहाँ तक लगता फिर मैंने इसको पेयर किया था और उसके रिज़ल्ट में बॉडी स्ट्रक्चर इसका सेम वैसा ही है, और लेकिन इसका कलर जो कुछ अनएक्सपेक्टेड मेरे पास आया, जिसकी वजह से बड़ी कन्फ्यूजन रही है अब तक कि इसका कलर ब्लॉन्ड या लाइट ऐश जैसा क्यों है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने इसको टेस्ट करने के लिए कि आया कि ये सिनेमन की स्प्लिट तो नहीं है, इसको हमने पेयर किया अपनी जो है प्योर सिनेमन मेल के साथ, जो हमारा प्योर यूरेशियन कॉलर डव का मेल है। उसके रिज़ल्ट में मेरे पास प्रोड्यूस हुई 2 टेंजराइन फीमेल्स जो कि नॉर्मल टेंजराइन से हटकर हैं, यूनिक टेंजराइन से थोड़ी सी डिफरेंट हैं और लेकिन नॉर्मल टेंजराइन से डिफरेंट है। मैं ट्राई करता हूं कि उनमें से एक पीस को इसके अंदर डाल के आपको बाद में टेस्ट करवाता हूं कंपैरिजन के लिए। तो बहरहाल फिर मैंने इससे साबित मुकम्मल तौर पे नहीं, मतलब शक में बदल गया कि ये फ़ीमेल सिनेमन की कहीं ना कहीं स्प्लिट है या विजुअली सिनेमन है। विजुअली सिनेमन तो नहीं हो सकती वैसे, क्योंकि सिनेमन एक रिसेसिव जीन है अब तक जो मैंने साबित किया। तो उसके बाद फिर मैंने इसको मज़ीद टेस्ट करने के लिए कि आया कि क्या रिज़ल्ट्स आते हैं, मैंने इसको पेयर किया। यहाँ पे जो मेल देख रहे हैं रिंग नेक डव का क्रस्टेड ब्लैक वेंटेड, जो कि न्यू म्यूटेशन है रिंग नेक डव के अंदर, जो कि मैंने प्रूव की है अब तक कि डोमिनेंट म्यूटेशन है। ये देखें नीचे से इसकी अंडर टेल मार्किंग्स सेम जो है कॉलर डव की तरह है, लेकिन कॉर्नर पे जो पर हैं उनकी नुकरें नहीं हैं। कॉलर डव में नुकरें होती हैं, ये देख लें कलर इसका, ठीक है। ये भी एक न्यू म्यूटेशन ही है। इस मेल के साथ मैंने इस फीमेल को टेस्ट किया कि बच्चे कैसे आते हैं, आया कि दोबारा ऐसे आते हैं या नहीं। मेरे पास 4 बच्चे आए, 4 में से 2 इस तरह के आए, ये जो टेंजराइन आप सामने देख रहे हैं, एक ये वाला आया, एक वाइल्ड टाइप आया और 2 टेंजराइन और आए। उनमें से कुछ ब्लैक वेंटेड आए और ये भी इसी का बेटा है। इसकी वेंट में अगर चेक करूं तो कम है डार्क पैचेस हैं, ये देखें डार्क पैचेस हैं इसके अंदर भी हल्के हल्के।
ये ट्रेसेस आपको नज़र आ रहे होंगे ब्लैक के। तो मैंने फिर सोचा इस बच्चे को, जो कि इसका बेटा है, इससे पेयर किया जाए, फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। क्योंकि ये फ़ीमेल छोटे होते ना, इसकी आँखों का कलर जो है ना वो आइवरी म्यूटेशन की तरह रेड कलर का था। आइवरी इसने मुझे बड़ी हद तक डाउट में रखा कि मैं इसको समझता रहा हूँ कि शायद ये आइवरी और टेंजराइन और कुछ इस तरह म्यूटेशन का कम्बिनेशन है। लेकिन आइवरी म्यूटेशन में हेड एंड चेस्ट वाइट होती है। इसकी अंडर टेल मार्किंग दिखा दूँ, यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा, लेकिन ये रीजन कॉलर डक की तरह नुकरें देखें थोड़ी सी ना लंबी हैं, फीकी हैं लेकिन लंबी हैं। फ्रोस्टी म्यूटेशन जो है ना वो कॉर्नर्स को नहीं बनने देती। सिनेमन म्यूटेशन भी किसी हद तक ऐसे ही। इसकी आंख देखें, आइवरी जैसी आंख लगती है ना, अगर आप भी गौर करें, लेकिन रेड नहीं है। आइवरी जैसी आंख है लेकिन रेड नहीं है, दानेदार है। और मज़े की बात इसके बाद बताता हूँ। पहले मैं असल में आइवरी की आंख दिखा दूँ, और हर आइवरी की आंख भी सेम नहीं होती। मेरे पास एक मेल है, बल्कि मैंने वो मज़हर को ही गालबन भेजा है, ब्रीडर मेल। उसकी आंखें डार्क हैं, डार्क रेड टाइप की। ये फीमेल है प्योर ब्लॉन्ड आइवरी, और इसकी आंख देखकर आपको अंदाज़ा इजी नहीं हो रही है। फीमेल गर्दन सीधी करे तो ये अंदाज़ा हो गया आइवरी की आंख कैसी होती है। मैं गर्दन ही फीमेल सीधी कर रही। तो इसके जो बच्चे आए हैं अब मैं वो दिखाता हूँ। ये सारी स्टोरी सुनाने का क्या मकसद था कि हम अभी तक इस फीमेल को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो बच्चे इस टाइम आप देख रहे हैं, देखें दोनों लाल आंखों वाले हैं, जिस तरह ये फीमेल को दुआ करती थी। अच्छा, मज़े की बात है, इसमें से एक बच्चा जो निकल आया है हमारा क्रस्टेड। इसका मतलब है ये फीमेल क्रस्ट की स्प्लिट है, और जो बच्चा इसका था वो क्रस्ट का स्प्लिट था इस बाप की वजह से, जो कि कॉमन वाइल्ड टाइप है, ब्लैक वेंटेड। तो ये बच्चा भी एक क्रस्टेड निकला है। अच्छा, इसका कलर है थोड़ा येलो शेडेड। ये वाला जो बच्चा है फर्स्ट वाला, ये बच्चे जो हमारे पास पहले यूनिक कलर के आए थे ना, सिनेमन और ईसीडी की पेयरिंग जब हमने यूनिक टेंजराइन के साथ की थी, उसमें से जो बच्चे प्रोड्यूस हुए हैं वो भी जब मोल्ड करेंगे मैं दिखाऊंगा। हूबहू उस तरह का ये बच्चा आया है। हो सकता है ये मेल भी अब सिनेमन का स्प्लिट हो गया हो, जो हमने टेंजराइन मेल इसका पेयर किया है। अब ये दोनों बच्चे रेड आइज़ हैं। अभी ऊपर ग्रीन तरपाल लगी है, जिसकी वजह से ना शेड थोड़ा सा डिफरेंट आता है बर्ड्स का। तो अब ये दोनों रेड आइज़ हैं, देखिए अब क्या बनते हैं हमारे। लेकिन इनकी परसेंटेज जो है वो रिंग नेक डब वाली हो गई है, ठीक है। सिर्फ हमने टेस्ट करने के लिए मजबूरी में ही पहले हमने रिंग नेक डब के साथ लगाया कि जो इस फैमिली से ना हो, मतलब इस फीमेल के जीन का कोई तल्लुक ना हो। तो फिर हमने इसीलिए ये मेल इस्तेमाल किया था, वो वाइल्ड टाइप ये वाला। तो उससे रिज़ल्ट में जब ये बच्चा आया तो हमने फिर इसको बच्चे को वापस लगा के देखते हैं कैसे रिज़ल्ट्स आते हैं। तो ये रिज़ल्ट्स आए हैं जनाब, मुख्तलिफ़ किस्म के, जो कि आने नहीं चाहिए थे, या आने तो चाहिए थे, लेकिन ये कि एक नई चीज़ है। अभी तक बहुत मुश्किल हो रहा है, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है प्रूव करने में, साबित करने में कि ये क्या चीज़ फीमेल है। तो अब मैं इसके साथ ना वो मेल फीमेल छोड़ता हूँ, यूनिक टेंजराइन। जो इस फीमेल को जब हमने प्योर ईसीडी मेल के साथ पेयर किया था ना, उसके रिजल्ट में जो दो फीमेल्स प्रोड्यूस हुई थी, उसका फ़र्क मैं इस मेल के साथ छोड़ के आपको दिखाता हूँ। अब देखें, ये चीज़ टोटली डिफरेंट है नॉर्मल टेंजराइन से।
ये मेल टेंजराइन है और वो पीछे फीमेल है। ECD सिनेमन को जब हमने इस फीमेल से पेयर किया था उसके रिज़ल्ट में वो फीमेल प्रोड्यूस हुई थी। कलर शेड इसके अंदर देखना थोड़े से आपको पर्ल पर्ल से महसूस हो रहे होंगे, थोड़ा सा ना डिफरेंट शेड है। ये देखें, गर्दन डार्क है, बॉडी पीछे से थोड़ी हल्की है। प्लेन बॉडी नहीं है, कहीं ना कहीं आपको दागी दागी सी महसूस हो रही है। इन फीमेल्स को मैं दोबारा प्योर ECD फीमेल से ही पेयर करूँगा क्योंकि ये तकरीबन 50 और अगर हम इसको 20% ECD 12 की बजाय मैं अब इसको 20 मानता हूँ। 20% ECD 10% इसका चले गया, 50 से 60% ECD का जीन कैरी कर रही है। दोबारा ECD के साथ लगाएंगे तो हमारी परसेंटेज आगे फिर बढ़ जाएगी। मैं इसको निकालता हूँ, ये इसको मार रहा है। इनकी दुम की स्पाइक्स देख लें, लंबी है ना, नुकरें काले वाली नुकरें लंबी हैं ECD की तरह, लेकिन सही से वेंट ब्लैक नहीं, ग्रे नहीं हुई तो वो अगली जनरेशन में ब्लैक हो जाएगी। लेकिन नुकरें देखें कितनी अच्छी हैं। लेकिन मैं इसको छोड़ता हूँ उधर। एक ये भी यूनिक टेंजराइन फीमेल सबसे पहली जो थी, जब B2 फ्रोस्टी मेल के साथ जब उस फीमेल को लगाया था अपनी लाइट एश यूनिक लाइट एश को, तो ये पैदा हुई थी। इसकी दो मैंने खींच दी, इसने ब्रीड किया है, 2 बच्चे आए, 4 बच्चे से ले लिए मैंने। इसकी टेल अब मैंने खींच दी ताकि फ्रेश आ जाए। ये बड़ी डिफरेंट फीमेल है, कैमरे में तो इतनी मतलब है काफ़ी डिफरेंट है। ये देखना, इसका पर्ल वाला टेक्सचर अजीब सा महसूस हो रहा है। गौर करें, स्मूथ टेंजराइन कलर नहीं है, ये देख रहे हैं, गौर करें आप, क्लोज अप में मैंने सेंड किया। तो ये है जी अपडेट इस पेयर की। इस फीमेल को साबित करने पे अभी तक लगे हुए हैं हम, जो कि अभी तक हमें कोई फाइनल रिजल्ट्स नहीं मिल पाए। बच्चे को आप देख लें, तो ये है हमारी खूबसूरत, जो कि पाइड की स्प्लिट है, क्रस्ट की स्प्लिट है, और ख़ुद भी ये एक अपने तौर पे मखसूस किस्म की चीज़ है। कहीं शायद आइवरी जीन कर रही है, कहीं सिनेमन जीन कह रही है, फ्रोस्टी और टेंजराइन तो है ही है इसमें। जब तो ये टेंजराइन बच्चा है, इसके एक बच्चा फ्रोस्टी भी आया था। उस फ्रोस्टी बच्चे को जब मैंने, इसके 2 बच्चे थे, एक वाइल्ड टाइप और एक फ्रोस्टी, वो पता नहीं कौन सी पेयरिंग से मेरे पास प्रोड्यूस हुए थे, वो देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, वो प्रोड्यूस हुए थे मेरे पास। एक फ्रोस्टी मेल था, कोई तकरीबन 70% ECD, उसके साथ मैंने इसको पेयर किया था। उसके रिजल्ट में मेरे पास एक फ्रोस्टी प्रोड्यूस हुआ था और एक वाइल्ड टाइप प्रोड्यूस हुआ था। उनको जब मैंने आपस में पेयर किया, उनमें से मेरे पास पाइड बच्चे आए थे। वो पाइड भी देखें ज़रा, ये पाइड आए थे, ये पाइड आया था। तो ये फीमेल ना बहुत स्पेशल है। पाइड जीन कैरी कर रही है, आइवरी जीन किसी हद तक कैरी कर रही है, सिनेमन जीन कैरी कर रही है, टेंजराइन जीन कैरी कर रही है, फ्रोस्टी जीन कैरी कर रही है, क्रस्टेड जीन कैरी कर रही है। इतनी सारी खसूसियात इस फीमेल के अंदर है माशाल्लाह। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है इस प्रोजेक्ट को, इस फीमेल को साबित करने के लिए, जो कि कई सालों से अभी तक सही से साबित नहीं हो पा रही, लेकिन चीज़ें पता चलती जा रही हैं। ये पाइड की स्प्लिट है, क्रस्ट की स्प्लिट है, आइवरी की भी स्प्लिट है क्योंकि आइज़ रेड आ रही हैं, और टेंजराइन फ्रोस्टी तो है ही, पाइड की स्प्लिट होगी। ठीक है, तो हम लोग हर चीज़ को नोट डाउन करते जाएंगे। इसकी एक हिस्ट्री बनानी है हमने प्रॉपर, ये क्या फीमेल थी। जी इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।